हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इब्राहिम बागी साहब, किस तरह से ये ई रिक्शा चालकों का जो हड़ताल चल रहा है और रूट को लेकर किस तरह की भी तो खामियां जो हैं प्रशासन दूर नहीं कर पा रहा है और कलर को लेकर किस तरह की समस्याएं आ रही है। दूर होगा, प्रशासन दूर करेगा, समझेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन शायद कुछ लोगों की अपनी जीत की वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं इसमें सियासत भी हो रही है मुद्दों को लेकर। ये देश हमारा सियासत से ही चलता है, तो सियासत तो हर जगह है। ये कोई नई जगह है, कोई ऐसी जगह है जहाँ सियासत ना हो। सियासत कहीं बाहर से होती है, कहीं अंदर से होती है, लेकिन सियासत तो हर जगह होती है। कोई नई चीज़ नहीं तो सियासत होगी। क्या लगता है लोग का हड़ताल जो है कितना सही है और कितने लंबे तक चलेगा? प्रशासन समझेगा, मुसीबतों को समझेगा, उनकी परेशानियों को समझेगा। कोई ज़रूर बीच की रास्ता बनेगा और अच्छी व्यवस्था बनेगी जिसमें बनारस भी जाम मुक्त रहे और ई रिक्शा चालकों के लिए भी व्यवस्था बनी रहे। ई रिक्शा चालकों की जो संख्या है बढ़ती जा रही है और उसको लेकर बताया जा रहा है कि 27,000 तक रजिस्ट्रेशन इसको दिया गया है। तो किस तरह से देखते हैं इतना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन देना प्रशासन और उसका समाधान नहीं कर रही है समस्या का? सबसे बड़ी समस्या है ना, एजेंसी कमा ले रही है, सरकार कमा ले रहा है और बाकी उनके साथ जो लगे हुए लोग हैं वो भी कमा ले रहे हैं। अब सब लोग इस्तेमाल नहीं करता मैं, सब कमा ले रहा है और जो पैसा लगाया जब वो रोड पे लेके आ रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि अब आप रोड पे चल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हो गई। अब जब ज़्यादा हो गई तो आप उसको बेच क्यों रहे हैं? रोज़ नई नई एजेंसियाँ खुलती चली जा रही हैं, हर 1 किलोमीटर पे एक एजेंसी मिल जा रही। तो कहीं ना कहीं सरकार की या प्रशासन की ये दोहरी नीति जो है नहीं चलेगी। उनको जो अगर जगह नहीं है तो रजिस्ट्रेशन बंद करना होगा, टोटो ई रिक्शा बेचना बंद करना होगा, तभी जाम की समस्या का समाधान होगा। एक तरफ आप बेचते रहें, दूसरी तरफ चिल्लाते रहें, तो ये नहीं चलेगा। इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? टोटो चालकों की इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, क्या है कारण? दरअसल यहाँ का ना यातायात विभाग कभी इस पर कभी गौर किया, न कभी इसके बारे में सोचा। बस वो भी अपने कमाई में लगा हुआ है, ना आरटीओ विभाग ने इस पर कभी सोचा कि क्या होगा। और इसी तरह तमाम विभाग जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो विभाग एकदम बेखबर हो के अपनी व्यवस्था में लगे हुए थे और इधर ई रिक्शा जो है बनारस में लाइलाज बीमारी की तरह बढ़ता चला गया। प्रधानमंत्री जी काशी को क्योटो बनाने की बात कर रहे थे, कैसे बनेगा क्योटो जब इतना ज़्यादा हो गया टोटो? अरे क्योटो नहीं बना, टोटो तो बन गया, कुछ तो बना। क्योटो की जगह टोटो बन गया, कुछ तो बना है यार, इसमें दिक्कत क्या है? ऑटो ड्राइवरों को बहुत राहत मिल रही है इसको लेकर, अब वो चाह रहे हैं कि इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, क्या कहेंगे? ऑटो चालक ही नहीं, पूरे बनारस को राहत है और उसका कारण है कि इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। नगर निगम इनसे स्टैंड के नाम पर 10 रुपया रोज डेली वसूलता है, लेकिन पार्किंग के नाम पर कोई है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं, नगर निगम भी जिम्मेदार है, उसे पार्किंग की व्यवस्था बनानी चाहिए, उसे स्टैंडों की व्यवस्था बनानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सारे लोग, यातायात विभाग भी इसका जिम्मेदार है, आरटीओ विभाग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि रजिस्ट्रेशन वही करता है। उसके पास पूरी संख्या रहती है कि मैंने कितने ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसे नहीं लगा कि 26,000 27,000 ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन कर दिया है छोटे से शहर बनारस में, चलेगी कहाँ? जिसका क्षेत्रफल ही 12 से 15 किलोमीटर के अंदर है, वहाँ आप 1,14,000 से ऊपर जो है आप कर्मचारी वाहन रजिस्टर किए हैं, ऑटो ई रिक्शा और तमाम प्राइवेट गाड़ियों को मिलाकर। तो क्या है ये? तो कहीं ना कहीं अखिल भारतीय जो ई रिक्शा यूनियन है इन समस्याओं को जिलाध्यक्ष तक नहीं पहुंचा पा रहा है कि इसको स्टैंड की समस्या और तमाम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी जब 13 तारीख का हमारा अनशन जो चुनाव के समय हुआ था, चुनाव खत्म होने के बाद मेयर साहब ने भी बुलाया था हम लोगों को, प्रवीण काशी जी और हम भी साथ में और टीम गई हुई थी। मेयर साहब ने कहा जल्दी ही मैं नगर आयुक्त और यातायात विभाग के जो उच्च अधिकारी उनके साथ बैठ के बात होगी और एक व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन उनकी बात वहीं तक हो रही, उसके बाद उस पर कोई संज्ञान नहीं। चिनिप्पा साहब ने 12 मई को
नगर आयुक्त को बुला के सामने हम्म। इस बात का वादा किया था कि इलेक्शन के बाद हम स्टैंडों की व्यवस्था चार्जिंग पार्किंग, लेकिन क्या हुआ, चुनाव बीते 3 से 4 महीने हुए, कहाँ कुछ काम हुआ। तो बातें तो हुई, लेकिन दरअसल किसी ने सोचा नहीं था कि बनारस में ई रिक्शा चालकों की स्थिति है। अब जब हड़ताल हुआ, जब रोड पे उतरे, तब प्रशासन को समझ में आया कि बनारस में ई रिक्शा चालक कितने हैं। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर यूनियन भी एक बड़ा आंदोलन करेगा स्टैंड को लेकर? हम आंदोलन के पक्ष में नहीं हैं, हम किसी धरना प्रदर्शन के पक्ष में नहीं हैं, हम व्यवस्था के पक्ष में। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, सूरत हाल बदले ये सोच है। प्रशासन में बराबर आप लोग के साथ बैठक कर रही है और वादा भी कर रहे हैं, बार बार आपके आंदोलन को या आपके जो यूनियन को है उनको बार बार ये कह रही है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को या आपके जो एकजुटता को उनको तोड़ने का काम कर रही है प्रशासन। बात तो क्या हो लगता रही है? हाँ। बात तो आज भी हो रही है, लेकिन बात होने से कुछ नहीं ना होता। हाँ। जमीन पर भी तो काम होना चाहिए। जब तक जमीन पर काम नहीं होगा तो बात तो बहुत किया गया, सैकड़ों मीटिंगें की, तमाम लोगों के साथ बैठकें, नतीजा क्या निकला आज तक बनारस में? मिला क्या चालकों को? सवाल यहाँ पर है, क्या मिला आज तक? न आज तक किसी ने 1% शिविर लगाया, आज न बनारस में कहीं स्टैंडों की पार्किंग की व्यवस्था हुई। हाँ, जहाँ देखा कि जाम की या यातायात व्यवस्था चलाने में दिक्कत हो रही, चौराहे को डिवाइडर से घेर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, फिर जाइए आप 1 किलोमीटर घूम के आइए। तो कहीं ना कहीं कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं था, इसलिए बनारस की हाल ये हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे नगर निगम हो, यातायात विभाग हो, आरटीओ विभाग, किसी ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया नहीं। तो इसलिए आज ये परिस्थिति बनी हुई है और अब भी वक्त है। अगर सारे लोगों ने व्यवस्था को सही करने का काम नहीं किया तो आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा त्रासदी का रूप ये लेगा। मान लीजिए रिक्शा बंद हो गए, कितने परिवारों का रोजी रोजगार जाएगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार है नहीं इस दौर में, तो सरकार नौकरी दे, सबको काम दे, नहीं चलाएगा वही रिक्शा तो वो तो पेट पालने के लिए परिवार को चला रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि स्वरोजगार करिए, तो ये भी एक तरह से स्वरोजगार है। जब एक आदमी स्वरोजगार कर रहा है तो उसकी व्यवस्था बनाइए ना। तो कहीं ना कहीं टोटो देकर वो आप लोगों को आत्मनिर्भर तो बना दिए हैं मोदी जी। तो ये कैसा आत्मनिर्भर? एक तरफ आत्मनिर्भर बना रहे, दूसरी तरफ कह रहे हो घर के अंदर चलो, गलियों में चलो। ये कौन सी गली? बनारस की गलियों का हाल ये है कि एक सांड घुस जाए, दूसरा सांड घुसे तो निकल नहीं पाता। किन गलियों की बात कर रहे हो बनारस की? तो क्या कदम होगा अगला आपका उत्तर प्रदेश 3 व्हीलर यूनियन का? क्योंकि अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि अधिकारी के साथ बराबर मीटिंग होती रही, लेकिन नहीं समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अधिकारियों तक ये बात जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचा। अब इस पे सीपी साहब लगे हुए हैं, नगर आयुक्त साहब लगे हैं, यहाँ के विधायक वगैरह भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए, विपक्षी पार्टियाँ इन्वॉल्व हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब सबकी परेशानी का सबब बन गया है और अब इस समस्या का समाधान होगा। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि कोई भी व्यवस्था बनाने में समय लगता है, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये रिक्शा चालकों की समस्या का समाधान होगा और बनारस की यातायात व्यवस्था का भी समाधान होगा।